नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के इकलौते ऐसे देश के बारे में जिसने कि एक नहीं बल्कि 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स के अटैक को सहा है। लेकिन दोस्तों तारीफ करनी होगी यहाँ के मेहनती लोगों की, जिन्होंने कि अपने देश के लिए इतनी मेहनत की और अपने देश को इतने कम समय में टेक्नोलॉजी के मामले में एक सुपर पावर बनाकर खड़ा कर दिया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं जापान के बारे में कुछ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं जापान की पॉपुलेशन की। दोस्तों जापान की टोटल पॉपुलेशन लगभग 12.5 करोड़ है, जो कि हर साल लगभग 0.5% के रेट से कम हो रही है। दोस्तों जापान दुनिया के उन देशों में आता है जहां पर की बुजुर्गों की संख्या बहुत ज्यादा है और जापान देश की मीडियन एज लगभग 49 साल है, जिससे पता चलता है कि जापान की आबादी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा 50 साल या उससे ज्यादा उम्र का है। और दोस्तों जापान के लोग औसतन लगभग 85 साल तक जीते हैं। दोस्तों जापान एक ऐसा देश है जिसके पास कोई आर्मी नहीं है, बल्कि आर्मी की जगह जापान के पास एक सेल्फ डिफेंस फोर्स है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब जापान अपना डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था, तब अमेरिका ने जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 9 को ऐड करवाया था, जो कि जापान के आर्मी बनाने और आर्मी के रखने पर रोक लगाता है और साथ ही इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों के सुलझाने में भी आर्मी के यूज को प्रोहिबिट करता है। और दोस्तों इसी की वजह से यूएसए ने जापान के साथ बहुत ही क्लोज मिलिट्री रिलेशंस बनाए हुए हैं और यूएसए के मिलिट्री बेस भी हैं जापान में, ताकि जापान को रशिया और चाइना जैसे देशों से सिक्योरिटी दी जा सके। दोस्तों अब बात कर लेते हैं जापान के ऊपर हुए न्यूक्लियर अटैक की। दोस्तों ये बात तो आप सब जानते होंगे कि यूएसए ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्यों यूएसए ने ऐसा किया था? दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 में यूएसए चाहता था कि जापान बिना किसी शर्त के सरेंडर कर दे और जल्दी से वॉर खत्म हो जाए, लेकिन जापान किसी शर्त पर वॉर को रोकना और सरेंडर करना नहीं चाहता था। यूएसए की तरफ से टोक्यो में बहुत ही खतरनाक बॉम्बिंग करने के बावजूद, जिसमें कि लगभग 80,000 के आसपास लोग मारे गए, जापान ने सरेंडर नहीं किया, जिसके चलते यूएसए ने हिरोशिमा पर न्यूक्लियर अटैक किया था। और नागासाकी पर न्यूक्लियर अटैक यूएसए ने यूएसएसआर को अपनी पावर और पहुंच दिखाते हुए इस बात को देखते हुए किया कि कहीं अब यूएसएसआर जापान के कमजोर हो जाने के बाद उसके ऊपर अटैक करके उसकी जमीन पर कब्जा न कर ले। दोस्तों नागासाकी के इसी इंसिडेंट के बाद यूएसए और यूएसएसआर के बीच राइवलरी ने जन्म लिया, जिसने बाद में कोल्ड वॉर का रूप ले लिया था। दोस्तों क्या आपको पता है कि जापान में आज भी एक राजा है, जैसा कि यूनाइटेड किंगडम में होता है? दोस्तों हमारे देश की तरह ही जापान में भी एक प्राइम मिनिस्टर तो होता है जो कि सरकार को संभालता है, लेकिन जापान में हमारे देश की तरह एक राष्ट्रपति ना होकर उसकी जगह एक राजा होता है, क्योंकि जापान इंडिया की तरह एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी कि एक लोकतांत्रिक गणराज्य न होकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी कि एक संवैधानिक राजतंत्र है। और दोस्तों क्या आपको पता है कि इस समय जापान के राजा हिरोनोमिया नोरुहितो हैं, जो कि सन 2019 में राजा बने थे। दोस्तों जापान के बारे में बात की जाए और जापान की ट्रेन्स के बारे में बात ना की जाए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। दोस्तों जापान दुनिया का पहला देश था जहां पर की बुलेट ट्रेन को सबसे पहले चला गया था सितंबर 1964 में, यानी कि इंडिया में मेट्रो ट्रेन के शुरू होने से भी 20 साल पहले, क्योंकि इंडिया में पहली मेट्रो अक्टूबर 1984 में चलाई गई थी। दोस्तों 1964 में जापान की बुलेट ट्रेन, जिसको कि शिनकानसेन कहा जाता है, उसकी टॉप स्पीड 210 किलोमीटर पर आवर की थी। ये 1964 में बुलेट ट्रेन के उद्घाटन के समय लिया गया फोटो है, जिसको कि आप अभी देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। दोस्तों कमेंट में लिखकर बताओ कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट ट्रेन किस कंट्री में है। अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते हो तो आपको पता होगा, क्योंकि इस फैक्ट को मैंने अपनी चाइना वाली वीडियो में कवर किया है। दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद उसको भी जरूर देखना। और अगर यार चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। दोस्तों जापान वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है यूएसए और चाइना के बाद, और जापान की जीडीपी नॉमिनल टर्म्स में 4.97 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। दोस्तों इतने छोटे से देश की इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के पीछे वजह है यहाँ के लोगों की बेजोड़ मेहनत, जिसके लिए जापानीज लोग जाने भी जाते हैं, और साथ ही जापान का एक टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल पावर हाउस के रूप में अपनी पहचान बनाना, जिसकी वजह से जापान हमेशा से एक एक्सपोर्ट और टेक्नोलॉजी ड्रिवन इकोनॉमी रहा है। दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के अकॉर्डिंग जापान दुनिया के उन देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है जहां पर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स
यानी कि भूकंप आते हैं, क्योंकि पूरा जापान उन आइलैंड्स पर बसा हुआ है जो कि अर्थ पर टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट्स यानी कि खिसकने से बने हैं। और दोस्तों इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स के लगातार खिसकने की वजह से जापान में इतने ज्यादा भूकंप आते हैं। दोस्तों जापान में हर साल 5 से ज्यादा मेजर अर्थक्वेक्स आते हैं, लेकिन सन 2016 में जापान में 22 मेजर अर्थक्वेक्स आए थे, जो कि रिसेंट में किसी एक साल में आए भूकंपों की तुलना में कहीं ज्यादा है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं जापान के सबसे खूबसूरत शहर क्योटो की। दोस्तों क्योटो घूमने के लिहाज से दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। अगर आप जापान के ओल्ड ट्रेडिशनल हाउसेज, स्ट्रीट्स, ब्रिजेस को देखना चाहते हैं और साथ ही खूबसूरत माउंटेन्स और नेचर को भी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आपको क्योटो एक बार जरूर घूमना चाहिए। दोस्तों क्योटो के अगर इतिहास की बात करें तो ये 1000 साल से भी ज्यादा तक जापान की इंपीरियल कैपिटल रहा है, साल 794 से 1868 के बीच, जिसकी वजह से यहाँ पर हिस्टोरिक टेम्पल्स और श्राइन्स की भरमार है और जापान की ट्रेडिशनल आर्ट यहाँ पर अलग अलग फॉर्म्स में देखने को मिल जाती है। दोस्तों यही वजह है कि क्योटो को यूनेस्को के द्वारा एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया था साल 1994 में। तो दोस्तों ये थे जापान के बारे में कुछ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको जापान के बारे में कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा। और दोस्तों वीडियो अगर इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।